नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस। गंगा दशहरा पर गौरी घाट में उमड़ी भक्तों की भीड़, नर्मदा स्नान कर किया दान पुण्य। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन गंगा मैया मां नर्मदा से आती हैं मिलने। और नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंची 23 शिकायतें। अधिकांश शिकायतें रही अतिक्रमण शाखा से संबंधित। शिकायत करने वालों ने लगाया कार्यवाही नहीं होने का आरोप। पतित पावनी मां गंगा का अवतरण दिवस गंगा दशहरा के रूप में मनाया गया। इस मौके पर पुण्य सलीला नर्मदा में भक्तों ने स्नान कर पूजन अर्चन किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा नर्मदा जी से मिलने आती है और यही वजह है कि मां रेवा के जल में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संस्कारधानी में भी गंगा दशहरा का पर्व भक्ति भाव से मनाया गया। शुभ संयोग में आए गंगा दशहरा पर्व पर संस्कारधानी वासियों ने भी पुण्य सलीला मां रेवा के जल में स्नान कर विधिवत पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन गंगा मैया मां रेवा से मिलने आती हैं, इसीलिए इस पर्व का विशेष महत्व है। आज गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर मां नर्मदा जी गंगा मैया में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज नर्मदा जी में हम लोगों ने आके स्नान किया। धर्म की मान्यताओं के अनुसार हमें अपने पर्व को खुशीपूर्वक मनाना चाहिए। पुराने ग्रंथों के अनुसार आज के दिन मां नर्मदा में गंगा जी स्नान करने आती हैं, मिलने आती हैं। इसमें आज मां नर्मदा की तटों पर स्नान पूजन करने से नर्मदा जी का और गंगा जी का दोनों का पुण्य प्राप्त हो रहा है। आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में लाखों लाख लोग गौरी घाट में सुबह से ही पुण्य स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज के दिन जो गंगा स्तोत्र का पाठ करता है उसको जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सन 2020 के पहले से जो परिवार सरकारी जमीन पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, उन्हें पट्टा दिए जाने की तैयारी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि 15 जून तक सर्वे कराकर रिपोर्ट सबमिट करें। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित समय सीमा की समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग के साथ नगर निगम कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले सर्वे कार्य पर भी विचार विमर्श हुआ। दरअसल आवासीन परिवारों को सरकारी जमीन के पट्टे दिए जाना है। इस योजना के नियमों की जानकारी भी कर्मचारियों को दी गई। शहरी क्षेत्रों में जो वर्ष 2020 की स्थिति में जो लोग आवास बना के रह रहे हैं, लेकिन उनके पास उसका पट्टा यदि नहीं है, सरकारी ज़मीनों में बसे हैं, तो उनको पट्टा दिया जाना है। इसे तो सर्वे कार्य किया जाना है। ये उसके लिए दल गठित किए हैं, कलेक्टर साहब की द्वारा किए गए हैं। अनुभागीय अधिकारी जो भी संबंधित हैं उनके नेतृत्व में सारा कार्य होना है और उसमें नगर निगम के लोगों को भी दल के साथ लगाया गया है। इसमें समय सीमा 15 जून तक सर्वे करके और फाइनल रिपोर्ट देने की बात। शहरी सीमा में जो पट्टे दिए जाना है उसका सर्वे कार्य 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बरेला में बन रहे रिंग रोड के पास स्थित जमीन पर गाला डेवलपर्स द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर नेपियर टाउन निवासी कमल चिमनानी ने कलेक्टर के जनता दरबार में शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी जमीन पर शासन से मुआवजा भी लिया जा चुका है। नेपियर टाउन निवासी कमल चिमनानी ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में शिकायत दी है कि बरेला टोल के पास उसने वर्ष 2020 में जमीन खरीदी थी, जिस पर गाला डेवलपर्स ने निर्माण कर लिया है। और इतना ही नहीं, रिंग रोड निर्माण में भूमि का अधिग्रहण होने पर विजय गाला ने शासन से मुआवजा भी ले लिया है, जबकि सीमांकन में ये बात सामने आ चुकी है कि जमीन उसकी है। मैंने 2020 में रिंग रोड जहाँ पे अभी बन रहा है बरेला रोड पे, वहाँ टोल के पहले मैंने ज़मीन खरीदी थी, जिस पे गाला डेवलपर्स वालों ने अभी कॉलोनी निर्मित की है संस्कार नौकार परिसर के नाम से। उन्होंने मेरी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अभी रिंग रोड का जब वहाँ पे मुआवजा पता चला तो मुझे पता चला मुआवजा भी वो ले चुके हैं और सीमांकन जो मैंने करवाई है, सीमांकन में भी ये पाया गया है कि मेरी ज़मीन पे उनका अवैध रूप से कब्जा है। इसी सिलसिले में मैं जनसुनवाई में आया हूँ कलेक्ट्रेट में आज। जनसुनवाई में पहुंची शिक्षिका पुष्पा राजपूत ने भी पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ से वंचित रहने की शिकायत दी। मैं शिक्षा विभाग से रिटायर हुई हूँ 1 जनवरी सन 2012 में। तो पुष्पा दुबे जो ऑडिटर थी उसने मुझसे 10,000 की मांग की थी। वो 10,000 मैंने उसको नहीं दिए तो उसने मेरी ओरिजिनल सर्विस बुक गायब करा दी थी संभागीय कार्यालय पेंशन से।
और वो सर्विस बुक नहीं होने के कारण मेरे सारे प्रकरण अधूरे पड़े हुए हैं। कब से शिकायत कर रही हूँ मैं, सीएम को भी दिया, सब दिया, बस हाँ नहीं ऐसे करते करते लोग। नया मोहल्ला क्षेत्र से आई तहमीना ने अतिक्रमण संबंधी शिकायत दी। नाली बंद कर दी है, चैम्बर बंद कर दी है और नाले की जगह में कब्जा करी है हमारे घर के पीछे। और वहाँ से नए मोहल्ला अखाड़े के पास जो शौचालय है ना, वहाँ पर ये सरकारी नगर निगम की जगह है, कब्जा करके रखे। पीछे हमारी नाली है और चैम्बर है, बंद कर दी है। जन सुनवाई में राशन कार्ड नहीं बनने, सीमांकन न होने, संपत्ति विवाद, अवैध निर्माण सहित अन्य शिकायतें प्रमुख रहीं। नगर निगम की जन सुनवाई में अतिक्रमणों की शिकायत करने वालों का तांता लगा रहा। कुल 23 शिकायतों में से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रही। शिकायत करने वालों ने आरोप लगाया है कि बेजा कब्जे हटाने के लिए पहुंचने वाले कर्मचारी अतिक्रमणकर्ताओं से सेट हो जाती हैं, इसलिए समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 23 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। शाहीनाका गढ़ा से आए लोगों ने बताया कि कंजर्वेंसी पर कब्जे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत नहीं सुन रहे। वहीं लालमाटी क्षेत्र से आए लोगों ने रजक धर्मशाला पर एक परिवार विशेष द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत की। मैं शाहीनाका गढ़ा से हूँ, राजेश कुमार गिद्रोनिया बोल रहा हूँ। वहाँ पे क्या है कि बहुत पुराने ज़माने से 200 साल पुराने से हम लोग सब लोगों के मकान बने हुए हैं। वहाँ 3 परिवार रहते थे, तो 2-2 फीट की जगह 6 फीट का एक कंजर्वेंसी रोड दिया गया था। तो वो कंजर्वेंसी जो पीछे की जगह है वो उसको कवर करना चाहते हैं, उसको 2 फीट कम करना चाहते हैं कि हम उस साइड तो जा नहीं रहे आप, तो वो 2 फीट हम कवर करें। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ यहाँ पे आके कि वो कंजर्वेंसी जो है लास्ट तक 6 फीट ही रखी जावे। लाल मिट्टी स्थित रजक धर्मशाला मन्नू लाल ट्रस्ट द्वारा निर्मित है। उसमें कुछ समाज के लोगों ने कब्जा करके अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हम लोग संभाग आयुक्त को देने आए हैं कि उसको शीघ्र अलग करके और उसमें जो नाम चढ़ाया गया है गलत तरीके से उसको अलग किया जाए। इसी प्रकार रजा चौक से आई महिलाओं ने सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत की और गढ़ा थाने के पीछे बस्ती से आई महिलाओं ने नाले पर अवैध कब्जे की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। इसी प्रकार मदन मोहन मालवीय वार्ड से आए लोगों ने अवैध निर्माण और उससे क्षेत्रवासियों को होने वाली परेशानियों की शिकायत की। भटक रही हूँ मैं, 6-7 साल हो गए आज। माँ भी मेरी खत्म हो गई करते करते। पापा सीधे साधे भाई लोग है नहीं, तो उस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। 6-7 महीने हो गए हमको पावती लिए हुए, हर जगह जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। बस यही आश्वासन मिलता है और कुछ होता ही नहीं है। तो आज मैं यहाँ आई हूँ। सरकारी ज़मीन है, घर के बाहर रोड है हम लोग की। कुलिया में निकलने में बहुत आफत होती है, उसकी बाजू से बिल्कुल लगाया है। इतनी सी कुलिया है हम लोग की, उसी की बाजू से दुकान बना लिया है। एक बार टूट चुकी है वो दुकान, फिर तैयार कर लिया और गुंडागर्दी भी बताता है कि जाओ जहाँ भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला मेरा। किसने अतिक्रमण करके रखा है? जमील अहमद। बाजू से जो नाली गई हुई है उन्होंने वहाँ से बाउंड्री उठा ली है। अब वहाँ से कीड़े आ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और भी प्रॉब्लम है बहुत सारी। तो क्या करें बताइए? किसने बाउंड्री उठाई? पुलिस वालों ने, गढ़ा थाने के। तो किस साइड रहते हैं आप लोग? हम लोग गढ़ा थाने के पीछे साइड रहते हैं। क्या परेशानी जा रही है? ये नाली की प्रॉब्लम है। ये शिकायत है मालवीय वार्ड की, अवैध निर्माण की, जिन्होंने अवैध पट्टा भी लिया है और उस पर 4 मंजिल मकान बना के रखा है। कमिश्नर साहब को मैं कम से कम ये 4 बार दे चुका हूँ, इसकी जांच नहीं करा पा रहे हैं जी। राजनीति दबाव के कारण पूरा ये रुका हुआ है ना। इसकी निरपेक्ष जांच हो। ये आज के जो कागज़ हैं मुझे दिए जाएँ, और मुझे जो अब नगर निगम से लोक सूचना के आधार से कागज़ जो मिले हैं उसमें इनका नक्शा सिर्फ 290 स्क्वायर फुट का है और बनी है बिल्डिंग 1000 फुट में और 4 मंजिल बनी है। भाई नगर निगम जाती नहीं, एक बार नोटिस पहुँचाया उसके बाद दोबारा गई नहीं। इनके कर्मचारी क्या सेट करके आते हैं तो पता ही नहीं क्या कर पाते। क्यों पब्लिक को भटका रहे कि जन सुनवाई चल रही है, जन सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने सभी को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। 8 अप्रैल को पाटन में हुई युवक की हत्या के मामले में आरोपी पर उचित कार्यवाही नहीं किए जाने से नाराज मृतक के परिजनों ने एसपी कार्यालय की साप्ताहिक जन सुनवाई में शिकायत दी है। जन सुनवाई में महिला अपराधों, संपत्ति एवं पारिवारिक विवाद संबंधी शिकायतें भी प्रमुख रहीं। पाटन क्षेत्र में 8 अप्रैल को हुई सुशील यादव की हत्या के मामले में उचित कार्यवाही नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने एसपी कार्यालय में शिकायत देकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। मेरे भाई का मर्डर हुआ है 11 तारीख को
मेरा और मेरे भाई हम दोनों भाई पे हमला हुआ था, जिसमें मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। उसी के ऊपर मैं एक आवेदन देने आया था एसपी साहब को, और कुछ दिन पहले उन्हीं लोगों ने 1 बजे रात 1 तारीख को मैं करीबन 11 बजे दुकान बंद करके मैं घर जा रहा था। उस टाइम पे ये 2 लड़के आए, अंकुश पांडे और गोलू विश्वकर्मा। इन लोग ने मेरे और मेरे दोस्त के साथ मारपीट की और पुलिस से मिलकर झूठा मुकदमा मेरे ऊपर 327-23 इस मामले में मेरे ऊपर एक FIR दर्ज कराई है। मैं ये चाहता हूँ सर उनकी गिरफ्तारी हो, और जो मेरे ऊपर ये झूठा मुकदमा और मेरे मित्र के ऊपर लगा गया है इसकी जाँच हो। 1.5 साल की बच्ची को छोड़कर बहू की तलाश करने और उसके द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत लेकर लालमाटी चांदमारी निवासी महिला वर्षा ने भी जन सुनवाई में शिकायत की है। बहू की लड़की है हमारी, छोड़ के चली गई, 1.5 साल की है। 3-4 दिन से नहीं है, वो सिद्ध बाबा में रहती थी, तो किराए से रहता था हमारा लड़का, तो उधर से छोड़ के भागी है। 2-3 बार ढूंढ के परेशान हो गए हैं। वो ऐसे ही करती, जब से शादी भई जब से वो बहुत परेशान कर रही, पता नहीं ढूंढ के परेशान हो गए हैं। हम उनकी सास हैं। लड़की का क्या नाम था? लड़की का पूजा। कहाँ की ससुराल है, मायका है उसका? सिद्धबाबा में ससुराल है, मायका है, मायका है, और इधर लाल मिट्टी में चांदमारी पड़ी है ससुराल है। ग्वारीघाट निवासी महिला ने भी प्रशांत पर दैहिक शोषण का आरोप लगाते हुए एसपी से मदद की गुहार लगाई है। प्रशांत सिंह राजपूत है, उसका मेरे पिछले 5 वर्षों से संबंध है और उसके साथ मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा विवाह पहले हो चुका था और मेरी कुछ वैवाहिक जीवन में कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, जिसको मैंने प्रशांत सिंह से फेसबुक के माध्यम से साझा की थी। तो उसने मुझे इन सब चीज़ों से निकालने का, मुझसे शादी करने का भरोसा देते हुए मेरे साथ संबंध आगे बढ़ाए थे। 24 तारीख की सुबह मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है किसी युवती के साथ। जो मुझे उसने आश्वासन दिया था वो पूरा हो, मेरे बच्चों को नाम दे। आपने शिकायत की? सर, जब मुझे वहाँ मारा गया था तो मैंने वहाँ से 100 डायल किया था और आधारताल थाने में शिकायत की। एसपी ने जन सुनवाई में आई शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। करीब आज 80 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुछ करीब मुख्यतः साइबर से संबंधित शिकायतें थीं, कुछ शिकायतें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे संबंधित शिकायतें थीं, ज़मीन के बंटवारे को लेकर भी कई शिकायतें थीं, जिस पे संजीदगी से पुलिस अधीक्षक महोदय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनका समय सीमा के अंदर निकाल करें और शीघ्र ही त्वरित इनका निराकरण करेंगे। मौके पे ही सभी CSP साहब उपस्थित हैं। कई शिकायतों का यहाँ मौके पे ही निराकरण किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल है। कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब 2 युवक एक दूसरे पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाते हुए मारपीट करने लगे। दोनों के बीच विवाद होते देख कलेक्ट्रेट में तैनात होमगार्ड के जवानों ने दोनों को पकड़ लिया और इसकी सूचना ओमती थाने में। हेलो, ये मोबाइल चोरी करते हुए भागा है, ये हाथ में चोट आई है, इसको पकड़। एक दूसरे से मारपीट करते युवकों का ये नजारा कलेक्ट्रेट परिसर का है। दरअसल शाहिद खान नाम के युवक ने हरीश विश्वकर्मा पर आरोप लगाया कि वो रेलवे स्टेशन से मोबाइल चोरी करके भागा है और वो उसका पीछा कलेक्ट्रेट पहुंचा और काफी भाग दौड़ के बाद उसे पकड़ा है। वहीं पकड़े गए युवक हरीश का कहना है कि ये मोबाइल उसी का है, लेकिन वह अपने मोबाइल नंबर नहीं बता पाया। मैं इसको कचहरी वाले बाबा के पास आते हुए ठेले वाले से बात करते हुए और उतने समय में इसको RPF वाले मेरे पास पहले से आते हुए परेशान करने के लिए कि तुम लोग किसी का मोबाइल बिकवाते हो, ये करते हो, वो करते हो, यानी कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमको परेशान करते हैं, तो हमको नंबर भी दे के रखे RPF वालों ने कि कोई आए तो ऐसा व्यक्ति बताना। अच्छा, हम आप एक दाओ, उनका कहना है कि आप चाकू रख के इनको मारने दौड़े रहे, क्या सच्चाई है? मैं सामने खड़ा हूँ, अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा, और ये जो है ये इसके उससे लगा हुआ है। आपने मोबाइल को उसको चोरी करते हुए देखा है क्या आपने? नहीं, चोरी करते। क्या नाम तुम्हारा? शाहिद खान। हरीश विश्वकर्मा नाम है मेरा। मेरा मोबाइल है, ये मेरे को लगा रहा था, मैं दरगाह गया था, मेरा मोबाइल छीन रहा था, इसलिए मैं दौड़ लगाया। डेढ़ बार आते चाकू दिखा रहा था। कौन? ये चाकू दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था चाकू? ये चाकू रखा भी है। ये अपने पत्नी के साथ यहाँ आया था, कलेक्टेड आया था। इसने जो है ये व्यक्ति इसका मोबाइल चोरी करके और भागा है। भागने के बाद जो ऊपर नीचे पूरे चारों तरफ में दौड़ाया है इस व्यक्ति को। फिर ये आवाज मारा तो पब्लिक यहाँ पकड़ने के बाद इसकी जेब से एक ये मोबाइल निकला है, ये स्विच ऑफ है और ये चालू हालत में नहीं है। इससे नंबर पूछा जा रहा है कि तेरा नंबर क्या है, तो बोला मेरे को नहीं मालूम। कोई भी मोबाइल जो रखता है तो चालू हालत में रखता है। ये ऐसे ही आया है, कटनी का है। ओमती पुलिस को बुलाया आप लोगों ने, क्या किया? ओमती पुलिस को बुलाए हैं, अभी उनके हवाले कर दिए गए हैं इसको।
होमगार्ड के जवानों ने दोनों को ओमती पुलिस के हवाले कर दिया है। मेहमान बनकर सैनिक सोसाइटी में आए सिवनी के लड्डू गोपाल के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भक्ति भाव से लड्डू गोपाल का पूजन कर प्रसाद वितरित हुआ। बताया जा रहा है कि बाल गोपाल भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं और इनको अपने घर लाने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है एवं उनके आगमन पर बच्चों की तरह उनकी देखभाल करनी पड़ती है। केवीएम चौक के पास सैनिक सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर प्रकाश पटेल ने बताया कि सिवनी के सिद्ध लड्डू गोपाल को क्षेत्र में लाने का सौभाग्य मिला है। बाल गोपाल को घर लाने के लिए अर्जी लगानी पड़ती है और इनकी देखभाल बच्चे की तरह करनी पड़ती है। लड्डू गोपाल बच्चों की भांति दूध पीते हैं, भोजन करते हैं और दैनिक दिनचर्या भी उनकी बच्चों की जैसी ही रहती है। इनकी उपासना से हर मुराद पूरी होती है। ये सिवनी से अपन लड्डू गोपाल को लेके आए हैं राधे श्याम जी को। वहाँ पे नंबर लगता है, पर्ची निकलती है, उसके बाद इनका आदेश मिलता है जब कहीं पे जाते हैं और साक्षात खाना खाते हैं, बातें करते हैं, नृत्य करते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जो इच्छा है वो मांगिए, गोद भराई सब कुछ होती है। इस युग में आज साक्षात उनके रूप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं और इससे सभी दर्शन से बहुत सबको लाभ मिल रहा है। इनका खाने का कोई समय नहीं है, ये 6 महीने के बच्चे जैसे हैं। आप इनको दूध पानी जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है वैसे आप करिए, एक पिता जैसे रहते हैं वैसे अपने साथ ही सोते हैं, वो अकेले नहीं सोते हैं। कपड़ा लत्ता उनको दिन में कम से कम 4-5 बार रात भर में बदलना पड़ता है, जैसे एक 6 महीने के बच्चे का करना पड़ता है अपन को। मनोकामना पूर्ण करते हैं, बच्चों के सामान की सेवा करने पड़ती है और जिसके यहाँ उनकी इच्छा होती है वो वहीं जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध है, बोलो राधे राधे। भगवान की जो हम लोगों को इनका दर्शन हुआ और हम लोगों के लिए मतलब कि कहाँ मतलब दर्शन होने की, और यहीं हमको मिल गए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए परमात्मा। लड्डू गोपाल के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान महाआरती और फूलों की होली का भी आयोजन हुआ। शहर की 5 शराब दुकानों का लाइसेंस जिला प्रशासन ने 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इन मदिरा दुकानों से शराब के क्रय विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। दरअसल इन दुकानों से निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने की शिकायत आबकारी विभाग को मिली थी। निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेच रहे शहर की 5 शराब दुकानों के लाइसेंस 1 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। कलेक्टर न्यायालय के आदेश के बाद आबकारी विभाग के अमले ने बस स्टैंड, घाना बलदेवबाग, मदन महल और भानतलैया की शराब दुकान को 1 दिन के लिए सील कर दिया है। आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी GL मरावी ने बताया कि निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचे जाने की शिकायत के आधार पर आबकारी विभाग ने 16 शराब दुकानों की जांच की थी, जिसमें से इन 5 दुकानों में अधिक दर पर शराब विक्रय करने की बात सामने आई थी। आबकारी विभाग ने प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया था, जिसके बाद कलेक्टर न्यायालय से दुकानों का लाइसेंस 1 दिन के लिए निलंबित किया गया। अभी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि ठेकेदार के द्वारा शराब में ओवर रेटिंग ली जा रही है, मतलब MRP से अधिक प्राइस दी जा रही है। उस शिकायतों के कुछ दुकानों पर जांच की गई थी और सही पाए जाने पर विभाग के द्वारा प्रकरण दर्ज करके माननीय कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से जो है तो 16 दुकानों में कार्यवाही की गई है और कलेक्टर महोदय द्वारा 5 दुकानों का लाइसेंस 1 दिन के लिए निलंबित किया गया। इन 5 दुकानों से 30 मई को मदिरा के क्रय विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। गौर पुलिस ने एक आदतन अपराधी को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की निशानदेही पर उस व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है जिससे उसने पिस्टल खरीदी थी। गौर पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों ने बलहरा ग्राम निवासी अजय उर्फ अज्जू पटेल को एक पिस्टल एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। युवक के पास से मोटरसाइकिल एवं मोबाइल भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक युवक आदतन अपराधी है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी अजय उर्फ अज्जू पटेल, पिता बेड़ीलाल पटेल, उम्र 30 साल, निवासी ग्राम बलहरा, थाना बरेला, जबलपुर का, उससे एक पिस्टल देसी लोडेड, एक कारतूस, एक मोटरसाइकिल 220 पल्सर एवं एक वीवो कंपनी का मोबाइल जब्त किया गया था। जब्त करने के बाद उसने से पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने बताई कि राजदीप
चावरे पिता विजय चावरे निवासी चेतना मैदान बिलहरी से हमने 25,000 रुपये में खरीदी थी। तो उसका पुलिस रिमांड लिया। पुलिस रिमांड लेके राजदीप चावरे को तलाश किया। जो राजदीप चावरे नहीं मिला, वह थाना गोरा बाजार से भी एक अपहरण के मामले में फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी को जेल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि अज्जू पटेल ने पिस्टल किसी राजदीप चावरे से खरीदी है, लिहाजा उसकी भी तलाश की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। नौतपा के छठवें दिन अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया है, जिसके बाद अब तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री से अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 41 डिग्री से अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। नौतपा के छठवें दिन भी गर्मी ने लोगों को परेशान किया और फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।